नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। मिर्जापुर विंध्याचल कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सोमवार को सायंकाल लगभग 5:30 बजे राइफल की गोली चलने से बैंक का एक गार्ड घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय थाना विंध्याचल क्षेत्र अंतर्गत बंगाली चौराहे के पास लगभग 40 वर्षीय अनुज कुमार पुत्र सीताराम शुक्ला निवासी पांडेपुर थाना कोतवाली शहर, जो सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा में कैश ले जा रहे थे कि 12 बोर SBBL राइफल कंधे से गिर जाने के कारण हैमर दब गया, जिससे फायर हो गया। गोली चलने की आवाज से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गोली गार्ड के बाएं हाथ के पंजे में लगी, जिसकी जानकारी पुलिस को भी हुई, जिस पर उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक व उनके सहयोगी मय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घायल अनुज को इलाज के लिए CHC विंध्याचल इलाज के लिए ले गए, जहां से जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई। सर, और क्या नाम है? ये विंध्याचल थाना अंतर्गत जो है बर्तर तिराहा है, उसी के पास में बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM है। ये AGS कंपनी की एक गाड़ी है, उसमें ये गार्ड जो अनुज कुमार शुक्ला हैं, ये उसमें काम करते हैं और उस जो मोबाइल वैन है वो जो है बैंकों में जाकर के ATM जो होते हैं उसमें पैसा जब मतलब ATM में डालती है, तो उसी दौरान जो है जब ATM में पैसा जो है उस मोबाइल वैन के कर्मचारी डाल रहे थे, तो जो गार्ड थे वो बाहर खड़े थे अपने जो है स्वयं के शस्त्र के साथ, और उसी दौरान जो है फिसल करके शस्त्र वो बता रहे हैं जैसा कि उन्हीं के द्वारा स्वयं बताया गया है कि शस्त्र फिसल करके नीचे गिरी और दब करके उसी से जो है गोली चल गई और जिससे उनके हाथ पर, दाहिने हाथ पर और बाएं हाथ पर हल्के, दाहिने हाथ पर काफ़ी चोटें आई हैं और बाएं हाथ पर थोड़ी हल्की चोट आई है। तत्काल मौके पर पहुँचकर पुलिस के द्वारा सभी लोगों द्वारा मिलकर इलाज के लिए जो है शुरू किया गया और तत्काल जो है जिला अस्पताल में पहुँचा करके अभी इलाज चल रहा है। किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, खतरे से बाहर है। ओके, थैंक यू। जिले के करंजिया विकासखंड के गांव बिटलदेह में लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से डिंडोरी माध्यम सिंचाई परियोजना के नाम से बिटलदेह गांव में सिवनी नदी में बनाने वाले बांध का क्षेत्र के लगभग 11 गांवों में डूब प्रभावित परिवार और किसान पिछले 10 वर्षों से विरोध कर रहे हैं। वहीं अभी हाल ही में शासन प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए डूब प्रभावित गांव के लोगों को विस्थापन और मुआवजा देकर खाली कराए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों को क्षेत्रीय विधायक के सड़क मार्ग से डिंडोरी जाते समय रूसा गांव में सड़क जाम कर विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की और बांध को निरस्त करने की मांग की। विरोध हो रहा है बांध का, क्या कहना चाहेंगे, कैसे मदद करेंगे ग्रामीणों की? देखिए, जो हमारे ग्रामीण जन हैं, अपने जीवन यापन की जो मूल साधन है खेती, उसके लिए चिंतित हैं और स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति हो उसका चिंता रहेगा। अब वर्तमान में जो सरकार के जो नीति और सरकार की जो मंशा है वो जनता हित में जनता से संवाद करना चाहिए, जनता की बात सुनना चाहिए कि क्या जनता चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की बात सुनना चाहिए। पर जहाँ तक बांधों के निर्माण में जो मेरा अनुभव है, मैंने जो देखा है, जैसे गुजरात में जो बांध बना, मध्य प्रदेश के धार जिले के लगभग धार और बड़वानी के लाखों की तादाद में इसी तरह से हम लोगों ने उस समय गए थे, हम तो मुलाकात किए थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार चाहे किसी के भी हो, सरकार को जनता के बीच में, क्योंकि अगर आप जनता की नहीं सुनेंगे तो वास्तविकता कैसे सामने आएगा। तो इसमें लोगों की जो मांग है, जनता के बीच में संवाद होना चाहिए। कोई भी विकास हो उसमें सभी लोग से चर्चा करके सभी लोगों के हित का ध्यान रख करके कदम उठाना चाहिए। ये मेरा हमेशा कोशिश रहता है। जनप्रतिनिधियों को विरोध भी कर रहे हैं ग्रामीण। देखिए, जनप्रतिनिधियों का विरोध जो आज स्थिति बन रही है, क्योंकि मैं ये समझ सकता हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि ही सरकार बनाता है। आज केंद्र में सरकार है तो उसमें भी कोई जनप्रतिनिधि चुन के गए होंगे
और राज्य में सरकार है तो उसमें भी कोई जनप्रतिनिधि चुन के गए होंगे। तिलोई विधानसभा 178 में अमरनाथ पांडे के चुनाव प्रचार प्रसार में अयोध्या की पावन धरती से चलकर आए महंत दिलीप दास महाराज सिंहपुर ब्लॉक के ग्राम सभा खेखुरवा में लोगों से अमरनाथ पांडे को विधायक बनाने के लिए अपील की और वोट मांगे। लोगों से कहा, नेता नहीं सेवक चुनिए। वोट मांगने के बाद गंगापुर कुटीधाम पर दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कथा करने राम कथा में कथा वाचक हूं। मैं अहमदाबाद में कथा करने गया था तो वहां उत्तर प्रदेश और बिहार के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति थे, सारे लोग उस कथा में लगे थे। लाखों करोड़ों रुपया लोगों ने खर्चा किया था। उसी में इस क्षेत्र के जो बाराबंकी और अमेठी के क्षेत्र के लोग थे, वो लोग भी सब संपर्क में आए। तो उसी में हमारे अमरनाथ पांडे जी आए। वहां बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े उद्योगपति सब लगे हुए थे, उसमें ये भी लगे थे। इनको देखा हमने पूछा, भाई कहाँ से आए? इन्होंने कहा, गुरुजी मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, रहने वाला बाराबंकी का हूँ। हमने कहा, बाराबंकी कहाँ के? इन्होंने अपना परिचय पूरा बताया। तो हमने कहा, इसमें ये बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग लगे हुए हैं, इस भीड़ में आप भी लगे हुए। कहा, गुरुजी अगर ये लोग करोड़ों रुपया देंगे, हम करोड़ों का नहीं, हम लाखों का सहयोग करेंगे, हजारों का करेंगे, कुछ तन मन धन से सहयोग करेंगे। हमने कहा, अमरनाथ पांडे इन बड़े बड़े पूंजीपतियों के बीच में तुम करोड़ों रुपया भी लगा दोगे, करोड़ों रुपया तुम दान कर दोगे, करोड़ों रुपया तुम सहयोग कर दोगे, तो इन बड़ी बड़ी मछलियों के बीच में तुम्हारा पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर इसका तुम एक हिस्सा भी अपने गांव में खर्चा करोगे, अपने क्षेत्र वालों के बीच में खर्चा करोगे, तो तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी की कीर्ति अमर हो जाएगी और तुम्हारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। बोलो, हमने कोई गलत सलाह दिया क्या? सड़क हादसे में सेना के जवान की हुई मौत। छुट्टी पर आए सैनिक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हुई। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। मृतक के शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम, बाजार बंद। मुआवजे की मांग कर रहे हैं परिजन। पुलवामा में तैनात था मृतक सैनिक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। थाना शमशाबाद क्षेत्र के धिमश्री का मामला है। बच्चा निशा बेगम। अच्छा, आप इनकी बीवी हो? हाँ, मैं बीवी हूँ इनकी। क्या मामला है आपके? मेरे हस्बैंड में छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। कैसे पालेंगे ये बताओ? इनकी ख्वाहिश कौन पूरी करेगा? मेरे खोलेंगे, मेरे आदमी कैसे जियाने पड़ेंगे? कौन इनको पालेगा बताओ? कौन इनको रखेगा? मेरा देवर छोटा कोई नहीं मेरे घर में, मेरे आदमी के सिवा। शादी के लिए मेरा आदमी है आर्मी में, बॉर्डर पे। और गाड़ी का एक्सीडेंट भी देख लिया, पता भी है। इसके अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं? कोई भी घंटे तक अभी कुछ नहीं कर पाए। अभी यहाँ मौके पर कोई पुलिस का अधिकारी आया है? आए थे मगर ये कह रहे हैं तुम्हारी सहायता करेंगे 24 घंटे हो गए साहब। हमारा कोई अभी तक गाड़ी का नंबर ही नहीं दिया। गाड़ी फोटो में सर, मेरा नाम सुधा यूसुफ खान है सर, आर्मी का। अच्छा, इंडियन आर्मी। आप जो मृतक है, इनके कौन है? आपको? मैं सर इनका मामा हूँ ना। अच्छा, क्या घटना हुई है सर? घटना में तो गांव आगरा में था कल। मुझे पता लगा कि एक्सीडेंट हुआ है एसपी अहमद खान का, तो मैं वहाँ से भागा जैसे भी। लेकिन पुलिस वाले वहाँ 1 घंटे तक पड़ा रहा, उसकी लाशें पड़ी रही। पोस्टमार्टम जिंदे पे कर दिया पोस्टमार्टम, और उसका तारीख काट नहीं किया, हॉस्पिटल नहीं ले गए, और उसका छोटा भाई है उसको नहीं दिखाया, पुलिस वाले लेके भागे। और क्या मांगे हैं? उसके बाद में पूछा नहीं कुछ। बच्चे का थोड़ा कब से सांस चल रही है देखना चाहिए। और आज तक और ट्रक वाला 24 घंटे हो गए, 24 घंटे कोई गाड़ी में भैंस जाती है, गाड़ी में मेरे मांग ले जाया गया। हमारी मांग है सर, छोटे बच्चों का होना चाहिए, उसकी बीवी को, उसके माँ बाप को निर्णय पक्का सच्चा होना चाहिए, जो देश सैनिक को होता है वो होना चाहिए सर। जो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार।